नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो जितने भी सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 के मेरे दोस्त होने वाले हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वैक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर के। यानी अभी आपका इस सब्जेक्ट का है एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए ताकि हम आखिरी वक्त पर अपनी तैयारी कर सके और एक अच्छा स्कोर अपनी एग्जामिनेशन के अंदर करके आ सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके अब की बार आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम एक बात को जान लेते हैं। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं तो रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट का वो 30 मार्क्स का होगा। और जो जिसके लिए आपको टाइम है वो कितना जाएगा, वो 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एसवाल के स्टूडेंट हैं तो एसवाल के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा और जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा इस सब्जेक्ट का, और इसके लिए आपको टाइम है वो 2.5 घंटे का टाइम है दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। अभी हम जानते हैं अपने क्या कुछ आपके क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए विद आंसर पीडीएफ है ये आपको, अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल है डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम की लिंक दे रखी होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है इस वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है और वीडियो को हाइप जरूर करना है, क्योंकि जितनी जल्दी वीडियो हाइप होगी उतनी ही जल्दी आपको ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अभी जानते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहने वाला है वो शॉर्ट नोट से रिलेटेड रहने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम के अंदर जितने भी शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं। यानी कि जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और जिनकी अब की बार आपके एग्जाम में आने के चांसेस है बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो पहला क्या रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट बैंकिंग है वो क्या होता है। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट के अंदर, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब की बार भी पूरे पूरे चांसेस है। दूसरा है आपका यूपीआई, यानी कि अन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या आपका यूपीआई की फुल फॉर्म है। इससे रिलेटेड भी आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सी आपका क्या रहने वाला है, पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसी तरीके से आपका डी रहने वाला है, आपको क्या बताना है, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट के आपको इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ई जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड, यानी कि जितने भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड आपका बड़ा भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है 10 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, एफ क्या रहने वाला है आपका, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से रिलेटेड भी आपका शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर जरूर आप इसे प्रिपेयर करना। लास्ट रहता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड जो आपका पैन नंबर है, यानी कि परमानेंट आपका जो पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों से रिलेटेड पूछा जाएगा। यानी कि ये जितने भी आपके शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, आप डायरेक्टली जाकर पढ़ लीजिए क्योंकि आपको भी अपनी तैयारी करनी है, टाइम बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या रहने वाला है आपका, डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट बताने हैं जो हमारे इंडिया के लिए अवेलेबल, इंडिया में अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, पीपीएफ जिसे आप कह देते हैं, या फिर आपका नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, एनपीएस जिसे आप कह देते हैं, या फिर आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर हो गया, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, 10th है इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स वगैरह हो गई। तो ये कुछ 12 हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि साइड से हट जाइए, सामने से मतलब हट जाइए, हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार हटूं, आप स्क्रीनशॉट लें, आप डायरेक्टली जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या रहने वाला है, आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपकी ओल्ड
टैक्स रेजिमे है और जो न्यू टैक्स रेजिमे है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लगाइए। तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ओल्ड टैक्स रेजिमे क्या होता है, न्यू टैक्स रेजिमे क्या होता है। ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। साथ ही बहुत बार इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ओल्ड टैक्स रेजिमे या न्यू टैक्स रेजिमे के बीच में आप डिफरेंस बताइए। तो आपको जरूर इसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स। आपको पता होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले आपको पता होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और बहुत बार इसके टाइप्स भी आपके साथ पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप का जो लाइफ इंश्योरेंस है होते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, होल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका एंडोमेंट प्लान हो गया, और ये कुछ इस टाइप के आपके इंश्योरेंस होते हैं। इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको किसको, अबाउट द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए, आप इसे टॉपिक लगा लीजिए या क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार इसके आपके साथ बेनिफिट्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर बहुत बार आपको इसके साथ टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कि कितने टाइप के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इक्विटी फंड हो गया, डेब्ट फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। ना सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ये होता क्या है, साथ में फीचर्स, बेनिफिट्स वगैरह और इसके टाइप भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने पीडीएफ के अंदर लिख दी है, पीडीएफ आपको पता है कैसे लेनी है। आगे बढ़ते हैं, आपका एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन भी आता है। न्यूमेरिकल से जैसे कि आपको कैलकुलेटिंग करना होगा रिटर्न, या फिर कैलकुलेट करना होगा आपको रिस्क, ठीक है। इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल आते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो इनके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं की है, विद एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है कि कैसे होता है। जैसे आप एक ही बात करें, यानी कि कैलकुलेट करते हैं हम रिटर्न को, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, रिटर्न इक्वल टू आपको फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो आप इस तरीके से आपका फॉर्मूला दिया गया है, आप आपका रिटर्न है निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है, इनिशियल वैल्यू आपको 10,000 दे दी है और फाइनल वैल्यू आपको 12,000 दे दी गई है। आप कैसे करेंगे, 12,000 माइनस 10,000 ये आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2,000 अपॉन में 10,000 आएगा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप 20% आपका आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20%। तो इसे आप इजीली निकाल सकते हैं। कुछ चीजें मिसिंग भी कर देगा तो आप उसे अपने हिसाब से, इतनी तो मैथ आपको आती होगी कि आप निकाल लेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप देख लीजिए। कैलकुलेट अगर रिस्क करते हैं तो रिस्क इज इक्वल टू हाईएस्ट रिटर्न माइनस लोएस्ट रिटर्न, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको हाईएस्ट रिटर्न 18% दे दिया गया है, लोएस्ट रिटर्न 6% दे दिया गया है। तो फॉर्मूले में जब आप इस टर्म्स को पुट करेंगे सारी को, तो 18% माइनस 6% जब आप करेंगे तो 12% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपका कैलकुलेटिंग रिटर्न एंड रिस्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे देखते हैं, 7th क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, एक्सप्लेन द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आपको नीड्स भी पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। बहुत बार पूछ लिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके नीड्स आप बताइए, इसके इंपॉर्टेंस आप बताइए। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी से आपका क्वेश्चन है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका एक क्वेश्चन आया है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि एसआईपी होता क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको करना ही करना है। तो बेनिफिट्स भी आपको पता होने चाहिए, साथ में क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है, अगेन आपको एक्सप्लेन करना है डिजिटल वॉलेट को, स्पेंडिंग मैनेजमेंट को एंड एन्यूटी को। चाहे आप इसे शॉर्ट नोट लगा लीजिए, या फिर बहुत बार इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। डिजिटल वॉलेट है वो क्या होता है, जो आपका स्पेंडिंग मैनेजमेंट है वो क्या होता है, और जो एन्यूटीज वगैरह है वो क्या होती हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड भी सारी चीजें मैंने लिख दी है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है अगेन द टर्म ई फीलिंग। ई फीलिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ई फीलिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म्स का मतलब क्या होता है, साथ ही में इसके इंपॉर्टेंस एंड इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन पे हम, लिस्ट ऑफ डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस नॉट अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रेजिमे।
न्यू टैक्स रेजिमी के अंदर वो आपको डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस बताने हैं जो कि अलाउ नहीं है इसके अंदर। तो आपको बताने हैं न्यू टैक्स रेजिमे पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्या होता है एग्जैक्टली फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से आपके डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, अलाउ नहीं किए गए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका 12th क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड? ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड मैंने बताया था बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मालूमात है उनकी होनी चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है? आल्सो आपको पोंजी स्कीम है, वो क्या होती है और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इनसे आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बता रखा है दोनों चीज़ें आप डायरेक्टली जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? अगेन फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या होता है? बहुत बार आपको ये भी पूछ लिया जा सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? ये आपका सब्जेक्ट का नाम भी है, आपको पता भी होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, इसके बेनिफिट्स बताइए, इंपॉर्टेंस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी प्रिपेयर कर लेना है। अगेन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? आल्सो एक्सप्लेन इस इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस वगैरह भी है फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बेनिफिट्स आपके पूछ लिए गए हैं, तो आपको दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 14th क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय नॉन लाइफ इंश्योरेंस? मैंने बताया था एक लाइफ इंश्योरेंस है आपको पता होना चाहिए, एक आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है और बहुत बार इनके टाइप्स भी आपके साथ पूछ लिए जाते हैं। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसके टाइप्स वगैरह भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। तो ये कुछ आपके इंश्योरेंस है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपके इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या रहने वाला है? 50th क्वेश्चन, डिस्कस द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेल बैंक्स। रिटेल बैंक्स द्वारा हमें वो आपकी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को बताना है जो कि आपको ऑफर किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेल बैंकिंग, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, लोन्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये मैंने पहले भी बता दी थी, आप देख सकते हैं। एटीएम सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस एंड आपका इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वगैरह हो गई। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ मैंने आपको बता दी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप करना है, क्योंकि जितनी जल्दी वीडियो हाइप होगी उतनी जल्दी टेलीग्राम के ऊपर इस सेशन की जो पीडीएफ की लिंक है या फिर टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी और डायरेक्टली आप जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एवरीवन।